स्विट्जरलैंड के एक इदारे ने हाल ही में एक रिपोर्ट मुरतब की है जो ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक है, बल्कि वो खास राफेल जिसका टेल नंबर BS-022 है। जी हाँ, वही BS-022 जिसे लेकर पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में झूठ फैलाया था, क्योंकि पाकिस्तानी ये इंतहाई मुफाद परस्त कौम और इनको सच बोलने का कोई शौक नहीं, और सबसे ज्यादा नफरत इनको सच बोलने वाले से और सबसे ज्यादा नफरत इनको सच सुनने से। और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो मई 2025 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसमें मजमूई तौर पर इंडिया को एयर सुपीरियरिटी हासिल थी। विमानों के झुंड में एक ऐसा फाइटर जेट भी शामिल था जिसे देखकर पाकिस्तान के डिफेंस एनालिस्ट और उनके प्रोपेगेंडा फैलाने वाले हैंडलर्स के पैरों तले से जमीन खिसक गई है। पाकिस्तान कुछ मातम के अंदर घुस गया है क्योंकि कुछ नई नई डिटेल्स निकल रही हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। एंड ऑफ कोर्स एक थिंक टैंक, स्विस थिंक टैंक ने भी रिपोर्ट निकाली। जिधर हमें जितना डैमेज हुआ है हमें पता नहीं चलता है कि हम जीत गए हैं या हार गए। इंडिया ने तो पाकिस्तान में जो हाई वैल्यू टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है और उससे एसोसिएटेड जो जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा के ठिकाने हैं, उन पे हमला किया था। तो इस रिपोर्ट में उसको भी सक्सेस कहा गया। तशवीशनाक खबर आ रही है कि अमेरिका का F-16 जंगी तैयारा गिरकर तबाह हुआ है। क्योंकि इस रिपोर्ट के मुताबिक फिर यह है कि पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काफी वीक हुआ और फिर पाकिस्तान के DGMO को फोन करके सीज फायर की रिक्वेस्ट करना। जय हिंद दोस्तों, भारत के रफाइल को मार गिराने के पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश हो गया। इसी पर पाक मीडिया की बौखलाहट और रिएक्शन अगर आपके दिल को ठंडक पहुंचाए तो लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर लिखिए जय हिंद। स्विट्जरलैंड के एक इदारे ने हाल ही में एक रिपोर्ट मुरतब की है जो ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक है, और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो मई 2025 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसमें मजमूई तौर पर इंडिया को एयर सुपीरियरिटी हासिल थी। ये रिपोर्ट स्विट्जरलैंड के जिस इदारे ने कायम की है, ने मुरतब की है, उस इदारे का नाम है सेंटर फॉर मिलिट्री हिस्ट्री एंड प्रोस्पेक्टिव स्टडीज। ये 1969 से काम कर रहा है और ये स्विट्जरलैंड के शहर पुली में बेस्ड है। इस रिपोर्ट को उन्होंने CHPM एक्सप्लोरेटरी नोट नंबर 1 का नाम दिया है। CHPM उस इदारे का एक तरह से एब्रीविएशन है और इस रिपोर्ट का नाम है ऑपरेशन सिंदूर द इंडो पाक एयर वार 7 से 10 मई 2025। इस रिपोर्ट को लेकर इंडिया में बहुत बात हो रही है, उनके मीडिया में इसके हवाले से काफ़ी हाइप है। 88 घंटे ये जंग जारी रही तो उसमें किसको बर्तरी हासिल रही। तो इसमें ये रिपोर्ट फिर ये नतीजा अखज़ करती है कि ओवरऑल बर्तरी इंडिया को हासिल रही। अब हम थोड़ा सा इसका जायज़ा भी लेंगे कि इस रिपोर्ट में ये बात क्यों की जा रही है और किस हद तक हम इसको सही मान सकते हैं। अच्छा, फिर इसमें ये कहा गया कि इंडिया ने तो पाकिस्तान में जो हाई वैल्यू टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है और उससे एसोसिएटेड जो जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा के ठिकाने हैं, उन पे हमला किया था। तो इस रिपोर्ट में उसको भी सक्सेस कहा गया कि इंडिया ने स्टैंड ऑफ वेपन्स यूज़ किए अपनी टेरिटरी में रहते हुए और उन्होंने इन पे हमला किया और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ। तो ये बात तो पाकिस्तान भी मानता है, लेकिन जगह वही हैं जहाँ के हवाले से इल्ज़ाम लगता रहा है कि यहाँ से जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा ऑपरेट करते रहे। फिर इंडिया ने जो काउंटर मूव की तो इंडिया ने उसमें स्टैंड ऑफ वेपन्स यूज़ किए, जिसमें रैम्पेज मिसाइल्स, स्कैल्प EG मिसाइल्स और ब्रह्मोस मिसाइल यूज़ किए गए। और उसमें इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में जो रेडार कवरेज थी या जो हमारे रेडार सिस्टम्स थे पाकिस्तान के, उनको नुकसान पहुंचाया गया और जो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स थे उनको भी नुकसान पहुंचा, कुछ रनवेज को भी नुकसान पहुंचा, स्पोर्ट फैसिलिटीज को नुकसान पहुंचा। और इसकी बुनियाद पे इस रिपोर्ट में ये कहा गया है, चूंकि ये आखिर में इंडिया ने जो इस तरह के स्टैंड ऑफ वेपन्स यूज किए, मिसाइल्स फायर किए, ब्राह्मोस फायर किए, तो उसके बाद फिर इंडिया को बर्तरी हासिल हो गई। चूंकि इस रिपोर्ट के मुताबिक फिर यह है कि पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काफी वीक हुआ और फिर पाकिस्तान के DGMO को फोन करके सीज फायर की रिक्वेस्ट करना पड़ी। पाकिस्तान कुछ मातम के अंदर घुस गया है क्योंकि कुछ नई नई डिटेल्स निकल रही हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। एंड ऑफ कोर्स एक थिंक टैंक, स्विस थिंक टैंक ने भी रिपोर्ट निकाली। बहुत सारी चीजें हैं मेरे को आपको दिखाने के लिए, तो जरा स्विस थिंक टैंक की भी बात करेंगे। कुछ और जो हिट एक मलीर कैंटोनमेंट में जहां पर पाकिस्तानी बोल कुछ नहीं हुआ
उसकी भी कुछ एविडेंस बाहर निकली है, वो भी आपको दिखाएंगे एंड कुछ और चीजें राफेल के बारे में आपको बताएंगे, जहां पर राफेल राफेल करते थे, अब मेरे भी मुंह पे चढ़ गया है वो राफेल राफेल, इट इज एक्चुअली द रफाल। थैंक यू सो मच। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर आप देखें, पहले तो मैं आपको बताऊं कि भाई ये रिपब्लिक डे था, इसके अंदर काफी सारे जबरदस्त वेपन्स दिखाए गए और जो हाइपरसोनिक वेपन्स, लॉन्ग रेंज एंटी शिप वेपन्स और ये सब चीजें दिखाई गई, उसका मेल्टडाउन ऑनलाइन आप पाकिस्तान में ऑलरेडी देख रहे हैं। ऑफ कोर्स ये वेपन्स एक शोकेस है, एक शो ऑफ है, हम तो अपना दिखाएंगे, कोई हमारे पास तो है चीजें तो हम दिखाएंगे, उसके अंदर कोई बात नहीं है, बट अ रियली वेल डन शो बाय द इंडियन आर्म फोर्सेस। चलिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखाऊं कि जो स्विस एक थिंक टैंक है वो क्या कहता है, क्योंकि देखिए ये जो स्विस थिंक टैंक है, इट इज कॉल्ड CHPM, सेंटर द हिस्टोरी द प्रोस्पेक्टिव मिलिटरी, इट्स फ्रेंच। तो ये स्विस थिंक टैंक ने इंडिया पाकिस्तान एयर वॉर के ऊपर एक पूरी रिपोर्ट लिखी है। इस रिपोर्ट को खैर पूरा तो पढ़ना आप सबके लिए मुश्किल होगा, तो मैंने सोचा कि भैया थोड़ा सा एक जूस निकाल के आपके सामने रखा जाए। इंटरेस्टिंग चीजें हैं, कई प्रोपेगेंडा भी है, कुछ रियलिटीज भी हैं इसके अंदर, तो जरा वील हैव टू डिसाइफर द ट्रूथ फ्रॉम द शार्फ, एंड दैट्स समथिंग दैट वी डू ऑन दिस चैनल। सबसे पहले उन्होंने बोला कि जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था, देखिए मिलिट्री के अंदर सबसे बड़ी चीज होती है फिक्सेशन एंड सस्टेनेंस ऑफ योर ऑब्जेक्टिव। आपका ऑब्जेक्टिव क्या था, उसकी तरफ आपका कितना प्लान है और किस तरह से आपने उस ऑब्जेक्टिव को मीट करा है। तो यहां पर ये बोलते हैं भैया जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था इंडिया का, वो उसने पूरी तरह से मीट करा है। एज अ मैटर फैक्ट एक डॉक्ट्रिनल पिवट, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर जो इक्विवेलेंट करा है उन्होंने स्टेट बैंक टारगेट को, ये पूरी तरह से जो एक डॉक्ट्रिन शिफ्ट हुई है भारत की, दैट इज नाउ बीइंग एस्टैब्लिश्ड, एंड ये चीज काफी लोग मान भी रहे हैं। एस्केलेशन कंट्रोल के ऊपर उन्होंने बात करी कि भाई भारत वाज ऑन टॉप ऑफ द एस्केलेशन लैडर, एंड पूरी तरह से जिस तरह से जो भी टैक्टिक्स भारत ने करी, पूरी तरह से जो एंड स्टेट जो था उस कॉन्फ्लिक्ट का, पूरा डिक्टेट भारत ने ही किया था। उसके बाद पाकिस्तान का न्यूक्लियर शील्ड फॉर प्रॉक्सीज के बारे में बोला गया कि भैया ये जो न्यूक्लियर शील्ड है ये अब काम में नहीं आने वाला है। तो दोस्तों, पाकिस्तान के झूठ पर झूठ का पाशा उल्टा पड़ते जा रहा है और वो दुनिया के सामने नंगा होते जा रहा है। भारत के 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के पैरेड के अवसर पर एयर शो के दौरान जत्थे में उड़ता हुआ एक भारतीय फाइटर जेट को देखकर पाकिस्तान के होश जरूर उड़ गए होंगे। ये फाइटर जेट था भारत का राफेल। ये वही खास राफेल था जिसका नंबर उसके टेल पर लिखा हुआ था और वो नंबर था BS-022। जी हाँ, ये वही नंबर है जिसे लेकर पाकिस्तान पूरी दुनिया में झूठ फैलाता फिर रहा है कि भारत के इस नंबर के राफेल को उसने मार गिराया है। वही राफेल भारत के गणतंत्र दिवस पर शान से आसमान में उड़ रहा था। अब पाकिस्तान कहां जाकर मुंह छिपाएगा? पाकिस्तान एक झूठ के नींव पर चलता कौम है। इसको सच बोलने का कोई शौक नहीं है और इनको सबसे ज्यादा नफरत है सच बोलने वाले से, और उससे भी ज्यादा नफरत है सच को सुनने से। BS-022 नंबर के राफेल को उड़ता देख पाकिस्तान के झूठ का प्रोपेगेंडा करने वाला उसका डिफेंस एनालिस्ट और हैंडलर के पैरों तले से जरूर जमीन खिसक गई होगी। इसके साथ ही स्विट्जरलैंड के सेंटर फॉर मिलिट्री हिस्ट्री एंड प्रोस्पेक्टिव स्टडीज से हाल ही में एक रिपोर्ट बाहर निकल कर आया है जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ब्यौरेदार तरीके से कहा गया है कि मई 2025 में भारत में पाकिस्तान पर जो ऑपरेशन चलाया था उसमें भारत का एयरफोर्स पाकिस्तान को अपने कब्जे में रखा हुआ था। उसमें यह भी कहा गया है कि भारत ने पाकिस्तान के जैश-ई-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के हाई वैल्यू मिलिटेंट ट्रेनिंग स्ट्रक्चर पर हमला चलाया था और उसको तबाह करने में सफल रहा। इस दौरान पाकिस्तान के रडार सिस्टम को भारत ने काफी नुकसान पहुंचाया, मिसाइल सिस्टम को नुकसान पहुंचाया, एयरबेस के रनवे को बर्बाद किया। इसी पर पाकिस्तान के DGMO ने तत्काल प्रभाव से भारत को फोन किया और सीज फायर के लिए रिक्वेस्ट किया। उसमें इसका भी खुलासा किया गया कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रॉक्सी वॉर शील्ड है ये अब काम में ही नहीं आने वाला। तो झूठ के बुनियाद पर टिका रहने वाला ये पाकिस्तान दुनिया में कब तक अपना वजूद बनाए रखने में सफल होता है, यही अब देखने वाली बात होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।